इंस्टाग्राम पे जाके मैंने उस इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट किया। उसने बताया कि दे आर फ्रॉड है। ये लोग पहले पेमेंट के लिए बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। मेरा मन नहीं माना। मेन चीज़ क्या की हुई थी, प्रॉपर तो इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया हुआ। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल डायपर शाइपर। और आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के नाम पर किस तरीके से फ्रॉड चल रहा है और किस तरीके से स्कैम हो रहा है। क्या है, इस फील्ड में नई नई इन्फ्लुएंसर्स आ रही हैं। मतलब डेली आप देखोगे कि एक नया अकाउंट क्रिएट होता है और एक नई इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर आ रही है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ चोरी करना होता है, लोगों को लूटना होता है, वो लोग क्या करते हैं, सारा फेक कंपनी बना रहे हैं, फेक ब्रांड बना रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से इन इन्फ्लुएंसर्स को फूल बनाकर इनसे पैसे को ले लिया जाए। तो हमें उसी स्कैम से बचना है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं उन लोगों के पास जो मेल्स आते हैं वो डेली बेसिस पे आते हैं, राइट। तो वो जो मेल्स आते हैं वो मेल्स आते हैं, कभी हमारे पास एजेंसीज़ के मेल्स आते हैं, कभी हमारे पास ब्रांड्स के डायरेक्ट मेल्स आते हैं। तो हम इन्फ्लुएंसर्स का काम ये है कि हम लोगों को उन मेल्स को या इंस्टाग्राम के किसी भी पेज से अगर हमको मैसेज आता है तो उस पेज को हमको सबसे पहले वेरीफाई करना है। मेरे साथ कुछ ऐसा स्कैम तो नहीं करने वाला जिससे हमको लॉस हो जाए, या फिर आप सभी लोगों को पता है कि आजकल स्कैम हर फील्ड में है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो आज जो मैं बात करूंगी वो मैं बात करूंगी इन्फ्लुएंसर्स वाली फील्ड की, कि इन्फ्लुएंसर्स की फील्ड पे किस तरीके से स्कैम हो रहा है, किस तरीके से लोग इन्फ्लुएंसर्स के साथ उनके साथ स्कैम कर रहे हैं। और काफ़ी इन्फ्लुएंसर ऐसी होती हैं जो इस स्कैम में फंस जाती हैं। तो बस उसके मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताने वाली हूँ। उस कंपनी का नाम भी बताने वाली हूँ जिसका मेरे पास मेल आया था और भगवान की कृपा से मैं उससे बच गई, क्योंकि मैंने वो सारे टिप्स फॉलो किए जो एक इन्फ्लुएंसर्स को करने चाहिए किसी भी एजेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी भी ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए। तो वो सारे टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टिप्स शेयर करती हूँ कि हम लोगों को क्या क्या टिप्स यूज़ करनी चाहिए जब हमारे पास किसी भी ब्रांड का मेल आता है, ठीक है। तो सबसे पहला टिप ये है कि जब भी हमारे पास किसी भी एजेंसी से मेल आता है तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि जो मेल आया है उसका डोमेन क्या है। जो डोमेन है वो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कोई होता है ना अपनी जीमेल आईडी से आपको मेल कर रहा है, नहीं। उनकी प्रॉपर वेबसाइट का अपना एक डोमेन होता है जिससे वो लोग आपको मेल करते हैं। तो वो डोमेन आपको चेक करना है कि वो उस प्रॉपर, जैसे सपोज का नाम है कुछ भी है crispy.com सपोज, तो आपके पास जो मेल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आपकी आईडी पे आना चाहिए जिस आईडी से आ रहा है उस आईडी का यूज़र नेम होना चाहिए और उसका डोमेन नेम होना चाहिए उस वेबसाइट का। तो इस चीज़ का सबसे पहला हमको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि जो मेल आ रहा है उस मेल की आपको प्रॉपर वेबसाइट चेक करनी है, उनका लिंक्डइन अकाउंट चेक करना है कि कहीं वो लोग फेक तो नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों को चेक करना होता है कि जो एक जेन्युइन कंपनी होती है ना या एक जेन्युइन एजेंसी होती है ना, वो लोग है ना किसी भी इन्फ्लुएंसर से सबसे पहले पैसों की डिमांड नहीं करते हैं। इस पॉइंट को हमें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई मेल है जिसमें वो आपसे सबसे पहले पैसों की डिमांड कर रहा है तो हमको उस जगह पे और भी ज़्यादा अपने कान खोल लेने हैं, ठीक है। हमें और भी ज़्यादा अच्छे से चेक करना है। तो मुझे लगता है वो ब्रांड रिलायबल है ही नहीं जो आपसे पैसों की डिमांड करिए कि आप पहले हमसे शॉपिंग कीजिए, हम आपको ड्रेस भेजेंगे, देन उस शॉपिंग का रिफंड हम आपको बाद में कर देंगे। तो नहीं, आपको ऐसा काम नहीं करना है। अगर कोई जेन्युइन एजेंसी है तो वो क्या बोलेगी आपसे, क्या अमेजोन पे जाइए, नायका पे जाइए, मिंत्रा पे जाइए, आप ऑर्डर कीजिए और हमारा यूपीआई आईडी लीजिए और वी विल मेक पेमेंट। तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, आपका जिस भी ब्रांड से या जिस भी एजेंसी से आपका आ रहा है, हर किसी का
एक बिज़नेस होता है, जो ये इनका बिज़नेस होता है वो हमेशा रजिस्टर्ड होता है, जीएसटी होता है हर बिज़नेस का। तो आपको उनका जीएसटी नंबर लेना है, जीएसटी चेक करना है, ठीक है। कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो फेक एजेंसीज होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, आपको फेक जीएसटी दे देंगी, देन आप लोग चेक करोगे तो उससे मिलता जुलता नाम हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं होगा। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो नेम है उनकी एजेंसी का और जीएसटी के अंदर जो नेम है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि कुछ फ्रॉड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एजेंसी का नाम रख लेंगे मिलते जुलते, ठीक है, और आपको किसी दूसरे का जीएसटी दे देंगे। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, बट मैं फुल नहीं बनी हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। तो जो नेक्स्ट है, जो टिप्स है वो ये है कि जो फेक एजेंसीज होती हैं या ब्रांड्स होती हैं वो आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएंगी, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्टली काम करने के लिए बोलेंगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि वो लोग अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं प्रॉपर, तो दे कैन बी जेन्युइन, बट अगर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा रहे हैं तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। टिप्स बताई हैं, जैसे कि डोमेन नेम को चेक करना है आपको, उसके बाद आपको उस एजेंसी का या ब्रांड का जीएसटी नंबर चेक करना है, देन आपको चेक करना है कॉन्ट्रैक्ट का कि वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, और एक कि वो आपसे पेमेंट करने के लिए बोल रही है बिफोर वर्क। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना है। और इसके अलावा आपको उनका लिंक्डइन अकाउंट चेक करना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है, उनका इंस्टाग्राम चेक करना है, फेसबुक, मतलब सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली चेक करनी है, ठीक है। तो ये तो सारी हो गई टिप्स। अब मैं बताती हूँ आपको वो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। सो क्या हुआ था, आई गॉट अ मेल फ्रॉम द डोमेन houseofmarketing.in। तो मेरे पास मेल आया, और वो मेल भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, तो आप लोग इस मेल को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेरे को मेल आया, मैंने इसका रिप्लाई कर दिया। उनका आया कि यू आर सेलेक्टेड एंड ये, और उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया किसी गिरीश नाम के बंदे का, ठीक है। मैंने उसको मैसेज किया कि भाई बताओ क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे हैं। उसने मेरे कॉमर्शियल्स वगैरह पूछे, मैंने उसको बता दिया। अब क्या हुआ, उसने मुझे बोला, हाँ, उसका मैंने चेक किया, सारा सब चीज़ें चेक की। तो मुझसे बोलता है मैडम देखो मैंने आपको अपना जीएसटी भी दिया हुआ है, तो यू कैन चेक हियर, कि यहाँ पे जीएसटी नंबर भी है। अब मैंने जो जीएसटी चेक किया, गवर्नमेंट की साइट का भी लिंक उसने दिया हुआ था। तो इसकी जो ब्रांड है, इसने जो अपना वेबसाइट बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है houseofmarketing.in के नाम से। और जो जीएसटी का पेज पे जो नाम था ना, वो था कुछ हाउस मार्केटिंग समथिंग कुछ और था, जिसमें कुछ स्टील वगैरह के किसी काम का रजिस्टर था। तो पहला तो शक मुझे तभी हो गया था, क्योंकि जो एजेंसी का नाम था और जो जीएसटी वाला नंबर इसने मुझे दिया था, वो दोनों अनमैच्ड थे, मतलब दोनों के नेम सेम नहीं थे, ठीक है। सेकंड चीज़, उसने मुझे क्या बोला, उन्होंने मुझे एक ब्रांड का डायरेक्ट कांटेक्ट दिया, इनायत बाय दीपिका। आपको उसने मुझे डायरेक्टली ओनर का नंबर दे दिया कि अब आप इस ब्रांड से बात करो जिनको कोलैबोरेशन कराना है, वी टेक 20% और 10% ऑफ द प्रॉफिट। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस बंदी से बात करी, तो उसने मुझे बोला हाँ, इन लोगों की एक शर्त और थी, ये थी कि मैं जो भी शॉपिंग करूँगी उसका ये लोग मुझे 24 आवर में रिफ़ंड कर देंगे। तो मतलब, और इन लोगों ने मेन चीज़ पता है क्या की हुई थी, प्रॉपर तो इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया हुआ है हाउस ऑफ मार्केटिंग के नाम से, ऑफिशियल भी लगाया हुआ है, houseofmarketing.in। इन लोगों ने वेबसाइट भी डाली हुई है, और जो वेबसाइट मैंने चेक की तो उसमें इन लोगों ने क्या कर रखा है, जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके फ़ोटोज़ तक इन लोगों ने लगाए हुए हैं। तो आप मतलब ओवरऑल देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इट्स ओरिजिनल, ठीक है। तो मुझे सब चेक करने के बाद, मैंने उस टाइम लिंक्डइन का चेक नहीं किया था, वो मैं भूल गई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की इनायत बाय दीपिका से,
तो वो मुझसे बोलती है कि आप शॉपिंग कर लो जैसा कि है, फिर उसके बाद जो भी बिल वगैरह होगा वो आप उस गिरीश को दे देना, हाउस ऑफ मार्केटिंग को। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया कि ठीक है श्वेता आप शॉपिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं शॉपिंग करने ही वाली थी, लेकिन यार मुझे लगा नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम है, ये लोग पहला पेमेंट के लिए बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। मेरा मन नहीं माना, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको गूगल पे भी सर्च किया, houseofmarketing.in। मुझे लगा शायद अगर फेक होंगे तो हो सकता है कि किसी तो इन्फ्लुएंसर्स ने डाला ही होगा ना, जिसको प्रॉब्लम हुई होगी या जिसके साथ ये प्रॉब्लम स्कैम हुआ होगा उसने तो डाला ही होगा। मैंने गूगल पे सर्च किया, लिटरली मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउस ऑफ मार्केटिंग, और मैंने सर्च किया इनायत बाय दीपिका के नाम से भी, तो मुझे एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो दिखा गूगल सर्च पर वो वीडियो पे मैं लिंक पे गई तो वो जो वीडियो था वो डिलीटेड था। शायद किसी इन्फ्लुएंसर से इन लोगों ने कोई वीडियो बनवाया था और फिर इन्फ्लुएंसर को पता चल गया तो इन्फ्लुएंसर ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, लेकिन जो गूगल सर्च में नाम आ रहा था ना उसमें आईडी आ रही थी उस इन्फ्लुएंसर की। तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके मैंने उस इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट किया। उसने बताया कि दे आर फ्रॉड। मैंने कहा ओ माय गॉड, श्वेता बच गई। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और मेरे साथ हुई जो मतलब जिससे मुझे और ज़्यादा शक हुआ उन लोगों पे, वो यही हुआ कि जो दीपिका जो इनायत बाय दीपिका वाला पेज था ना, उन लोगों ने जितने भी सारे फोटोज़ बनाए हुए थे ना, डाले हुए थे, वो मैंने चेक किए गूगल पे कि देखते हो कोई और किसी ब्रांड का तो नहीं है ये। तो उससे मुझे पता चला कि ये जो फ़ोटोज़ यूज़ कर रही है दीपिका, ये किसी दूसरी ब्रांड के फ़ोटोज़ यूज़ कर रही है। अब एक बात बताओ, अगर कोई अपनी ब्रांड है और कोई लग्जरी फैशन को प्रमोट कर रहा है तो वो दूसरों की फ़ोटोज़ क्यों यूज़ करेगा? सही बोल रही हूँ ना? तो उस बंदी ने वो फ़ोटोज़ भी, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि उन लोगों ने जिसके अकाउंट के फ़ोटो यूज़ किए हुए थे, वो भी अकाउंट में यहाँ पर लगा रही हूँ स्क्रीन पे, तो वो सब आप सारा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब जिस इन्फ्लुएंसर को मैंने मैसेज किया था उससे मैंने फ़ोन पे बात की। उसने मुझे बताया कि जैसे ही उसने, और इन लोगों ने क्या किया, उससे भी एक वीडियो बनवा लिया, उसने डाल दिया। उसने कुछ शॉपिंग नहीं की थी, पर उसने जब वीडियो डाला उसने अपने पैसे मांगे तो उसको वो पैसे नहीं दिए, तो वो समझ गई कि कुछ ना कुछ स्कैम है, तो उसने वीडियो डिलीट कर दिया। पर उस इन्फ्लुएंसर के पास काफ़ी सारे मैसेज आए जिन्होंने ये बोला कि दीदी हमने तो शॉपिंग कर ली है, अब हम क्या करें। इवन उसने मैंने उससे स्क्रीनशॉट्स भी मांगे तो उसने मुझे उन इन्फ्लुएंसर्स के स्क्रीनशॉट्स भी दे दिए। तो माय डियर सिस्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इस तरीके के ईमेल्स आते हैं या फिर कोई भी ऐसी एजेंसी है या कोई भी ऐसी ब्रांड है जो आपसे कह रही है कि आप हमें पहले पेमेंट करो, आप हमारे से शॉपिंग करो और हम आपका रिम्बर्स कर देंगे इन 24 आवर और आफ्टर जनरेटिंग बिल और ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस स्कैम से खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। ठीक है, तो प्लीज़ कृपया करके, अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो जेन्युइन है और दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकता है, तो कृपया करके इसे और इन्फ्लुएंसर्स को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। उनको भी बताइए कि ये जो लोग हैं ये किस तरह से स्कैम किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सीरियसली उस बंदे ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट, अपना व्हाट्सएप का अकाउंट, इवन अपनी वेबसाइट इस इतनी रियलिटी बना रखी है ना कि मुझे लगता है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर इन लोगों के चक्कर में पड़ जाएगी। तो कृपया करके ऐसी चीज़ों से बचिए। काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है, काम कीजिए, लेकिन बहुत होशियारी के साथ अपनी स्मार्टनेस दिखाइए काम करने से पहले। और अगर एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगी, इफ़ यू गेट एनी इन्विटेशन फॉर एन इवेंट, अगर आपको कोई भी, मैंने अक्सर देखा है कि कोई भी एजेंसी का कोई भी स्टाफ है वो अपने पर्सनल अकाउंट से हमको मैसेज कर देता है कि ये इनविटेशन है। यार हमें समझ में ही नहीं आता आजकल क्या है, कोई भी किसी भी अकाउंट से मैसेज कर रहा है, ठीक है, कि वी वांट योर रील चार्जेस, वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस एजेंसी और दिस एजेंसी, किसी का कुछ नहीं पता। तो हमको ये सब चीज़ें पहले वेरीफाई करनी है अच्छे से। इवन किसी भी इवेंट में अगर आप जा रहे हो तो उस जगह पे पहले कॉल कीजिए, ठीक है, कंसर्न एक ईमेल मंगवाइए, प्रॉपर ईमेल पे आप एक कंफर्मेशन मेल मंगाइए जिससे आपको कंफर्म हो जाए उस जगह का, लोकेशन का। उस लोकेशन पे कॉल कीजिए, लोगों से पूछिए
कि क्या ये वैलिड है, क्या यहाँ पे एक ऐसा इवेंट होने वाला है। तो कृपया करके अपना ध्यान रखिए, अपनी जान बचाइए, अपने पैसे बचाइए और लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए, पर इन स्मार्ट वे, ठीक है।